स्वागत है आपके अपने चैनल द बिश्नोई वे पे। तो ये शब्दवाणी की सरल व्याख्या की छोटी सी पहल हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्दवाणी अपने वाणी से कही थी, उन शब्दों को सरल व्याख्या में आम समूह जन तक पहुँचाएँ और उन्हें समझने का प्रयास कराएँ कि गुरुदेव ने इन शब्दों में क्या कहा है। शब्दों के बोल या गठन में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें या कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, जिससे अगली बार हम वह गलती सुधारेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हंसालो हटने कहे, सुनो बात चितलाए। बालक मोटो बोले नहीं, कोई जतन कराए। भावार्थ। जिस समय जम्बेश्वर जी की आयु अधिक हो गई और जन्म समय से 7 वर्ष प्रयत्न कभी कुछ भाषण नहीं किया, अपनी व्रति को नित्य महान योगी राजों के तुल्य मौन भाव से रहते थे, तो इस व्यवस्था को अवलोकन करके उनकी माता हंसा देवी ने प्रार्थना पूर्वक अपने स्वामी ठाकुर श्री लोहड़ जी से कहा कि हे आर्यपुत्र, अब तक तो हम संतानहीन रहे और अब ईश्वर की कृपा व दया से इस दीर्घावस्था में पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो ये कुछ भाषण नहीं करता। मैं रात दिन इसी चिंता में लगी रहती हूँ कि ये कुंवर किसी दिन भाषण करेगा या नहीं। आप इसकी मौन व्रति को दूर करने का यत्न किसी गुणी मनुष्य द्वारा कराइए। हंसा देवी की विनती को श्रवण करके श्री लोहड़ जी ने कहा, हे प्रिय, तुम कुछ इस बात की चिंता मत कर। मैंने सुना है कि शहर नागौर में एक ब्राह्मण अत्यंत ही चतुर है। वह हमारे इस मूक पुत्र को सम्यक प्रकार से भाषण कराने में कुशल है। अब मैं उसी को लाता हूँ। ऐसा कह करके लोहड़ जी कुमार उस ब्राह्मण के निकट नागौर शहर में गए और अपने कुंवर की सारी व्यवस्था कह सुनाई। पीछे उस ब्राह्मण ने लॉर्ड जी से कहा कि मैं तुम्हारे बालक को अच्छे प्रकार से भाषण करा सकता हूँ, परंतु मुझको देवी के अनुष्ठान करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इस कारण इस कार्य में तुम्हारा धन खर्च अधिक होगा। पश्चात श्री लोहड़ जी ने कहा कि धन की आप कुछ परवाह न करें, जो भी कुछ खर्च होगा वह हम सब करने को उद्यत है। तुम इस कार्य को मन बुद्धि से करोगे तो नकद व वस्त्रों के अतिरिक्त एक दो गौ भी आपको अर्पण करूँगा। श्री लोहड़ जी के इस वाक्य को सुनकर ब्राह्मण पिपासर ग्राम में उनके स्थान पर आया और श्री जम्बेश्वर जी के भाषण कराने के अर्थ बहुत शीघ्र उपाय रचा, यानी कूप के समीप जाकर भूमि को पवित्र करने बैठा और कच्चा करवा बहुत से दीपक मंगाए। फिर जिस देवी का उसको इष्ट था, उसका झाप स्मरण करता हुआ दीपकों में घृत डालकर उनको चौमुखी करके जलाना आरंभ किया। जिस दीप को वह ब्राह्मण जलाता वही बुझ जाता था और श्री जम्बेश्वर को अपने समीप आसन पर बैठा रखा था। इस दृश्य को देखकर ग्राम निवासी पुरुष भी अधिक संख्या में एकत्र हो गए और कूप को चारों तरफ से घेर लिया। दीपकों के प्रज्वलित न होने पर अपने सिर को बड़े परिश्रम व शीघ्रता के साथ हिलाता था और अपने हृदय में विचार करता, आज विशेष कारण क्या है जो दीपक नहीं जलते। और उपस्थिति मनुष्यों से कहता था कि यदि दीपक जल जावे तो अभी मेरा अभिष्ट सिद्ध हो जावे, अर्थात ठाकुर लोहड़ जी का कुंवर अभी तुरंत भाषण करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर श्री आचार्य जम्बेश्वर भगवान ने कच्चे करवे में कच्चे सूत का धागा बांधकर कूप से जल निकाल कर दीपकों में छोड़ा, तो जल के पड़ते ही दीपक जलने लगे। इस घटना को देखकर ब्राह्मण बहुत चकित हुआ। उन ग्रामवासियों पुरुषों ने कहा कि हे पंडित, दीपक तो प्रज्वलित हो गए, परंतु राजपुत्र तो अभी तक कुछ भाषण नहीं करता और तेरे से तो दीपक भी न जल सके। फिर ब्राह्मण ने कहा कि इस कुंवर पर किसी यक्ष या देव की छाया प्रतीत होती है। यह सुनकर भगवान ने कहा, रे मूढ़ अज्ञानी ब्राह्मण, तू अल्प लोभ के कारण क्यों पाखंड करता है? अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देगा, उसी काल तेरा कल्याण होगा। ये कहते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसी पश्चात उस नागरिक जन समूह व ब्राह्मण के प्रति यह शब्द उच्चारण किया और कहा, हे नागरिक लोगों, तुम इस पाखंडी की पाखंड लीला का क्या अवलोकन करते हो? परमात्मा परम ब्रह्मा को अपना स्वरूप करके जानो। और कहा, हे पुरोहित, तू भी परमात्मा ईश्वर को हर जगह मौजूद मानकर और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जो वेद खुद ईश्वर ने बनाए हैं, उन वेदों को अच्छे से जानो और वैदिक धर्म की बातें दूसरों तक पहुंचाओ। तब सवाल उठा कि एक सही गुरु कैसा होता है?
तभी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो स्वभाव से सीधा, शांत और योग साधना में पारंगत हो, उसमें शुद्ध आचरण हो, उसके बोलो व समझदारी और ज्ञान दिखे, वस्तुओं का मतलब उसे सही पता हो, योग की अनुभूति उसमें स्वाभाविक हो और वह रूप रस गुण का सच्चा जानकार हो। गुरु के इन गुणों को समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के स्वरूप और सृष्टि की असलियत को 6 बड़े शास्त्र वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक तर्क और प्रमाण के साथ विस्तार से बताते हैं। न्याय दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत परमात्मा की इच्छा से परमाणुओं द्वारा हुई। वेदांत दर्शन में ईश्वर को ब्रह्मांड का अटूट रचनाकार मानते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और सृष्टि शाश्वत चेतना आत्मा की वजह से बनी है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि जो आत्मा अपने किए कर्मों और दुखों का फल भोगना चाहती है, वही दोबारा इस संसार में जन्म लेती है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन अगर मनुष्य ज्ञान और सही समझ से इन सब के ऊपर उठ जाता है, तो वह इस संसार चक्र यानी जन्म मरण के जंजाल से मुक्त हो जाता है। वैश्विक शास्त्र में बताया गया है कि मन के जरिए आत्मा का प्रकृति से जो रिश्ता बनता है, उससे ही सुख दुख अच्छा बुरा जैसी चीज़ें हमारा अनुभव बनती है। इस शास्त्र के अनुसार 7 चीज़ें भौतिक गुण आदि कर्म के असली ज्ञान से ही इंसान सब दुखों से मुक्त हो सकता है। इसे ही अपवर्ग या परम निर्वृत्ति कहते हैं, यानी फाइनल मुक्ति। इसके बाद समझाया गया कि भगवान पांचों इंद्रियों और छठा मन, इन सब के द्वारा ही संसार परमात्मा को जानने का रास्ता यानी भगवान तक पहुंचने का सही दरवाजा गेट है। जैसे ईश्वर मन का मन है, यानी मन को चलाने वाली असली शक्ति। कान का कान है, सुनने की शक्ति का आधार। आँख का आँख है, देखने की असली शक्ति। मतलब सब सेंसस की असली सत्ता परमात्मा है। जगत यानी कि सारा संसार एक पात्र है जिसे ईश्वर ने अपनी शक्ति से बनाया है। पर जो भगवान खुद जगत में लुप्त नहीं होता, वो जगत का अलग यानी भिन्न कारण होता है। भगवान पूरे संसार को भी बनाते हैं और ये समय पर सबको अपने में समा भी लेते हैं। मकड़ी का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कहा, जैसे एक मकड़ी अपने जाले की खुद कारण होती है और उसी जाल में समा भी लेती है, वैसे ही ईश्वर भी जगत का उपादान कारण है और उसमें सबका लय भी वही है। कहा कि जन्माद्धस्य यतः, यानी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों सिर्फ परमात्मा के कारण ही हो सकती है। प्रकृति जड़ या निर्जीव के पास अपनी इच्छा नहीं होती, इसीलिए वह खुद से कुछ रचना नहीं कर सकती। इसलिए असली रचयिता और सृष्टि का कारण भगवान ही है। जगत मूल माया है, यानी कि इल्यूजन है। जो चेतना हमें इसमें दिखती है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। इसलिए हे ब्राह्मण, आपको चाहिए कि भगवान को ही सब जगह जड़ और चेतना, यानी ये कहते हुए गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे पुरोहित, आपको चाहिए भगवान को ही सब जगह जड़ और चेतना यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग हर चीज़ में पहचाने। जो व्यक्ति बुद्धि की शुद्धि और सत्वगुण के जरिए सभी तत्वों की गतिविधि में भगवान की चेतना का अनुभव करता है, वही असली परम ज्ञान पाता है और सच्चा अनुभव करता है कि हर जगह परमात्मा है। इंसान अपने भौतिक शरीर की इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जीवन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भगवान हर जगह है, तो फिर वे सबको क्यों नहीं दिखते? तब गुरु चंद्रेश्वर भगवान ने उसका जवाब देते हुए कहा, इसका जवाब ये है कि भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है। भगवान को ना तो हम सीधे मन से समझ सकते हैं और ना ही वाणी बोल कर या शब्दों में से पकड़ सकते हैं। जैसे ये तो वाचो निर्वर्तने ते वेद भी कह देते हैं कि जहाँ भगवान का असली रूप है, वहाँ शब्द और मन दोनों नहीं पहुँच सकते। सब कुछ वहाँ चुप हो जाता है। श्रुति बताते हैं, यानी कि वेद बताते हैं, जब भी भगवान के स्वरूप का मन से वर्णन किया जाता है, तो वेद, ऋषि मुनि ये भी शब्दहीन हो जाते हैं। भगवान खुद अपनी महिमा में ही स्थित रहते हैं। सच्चे गुरु जो भगवान का ज्ञान रखते हैं, वो ऐसी मधुर वाणी में समझाते हैं कि जो जिज्ञासु यानी कि सवाल पूछने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला असली परमात्मा को जान सकता है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा यानी कि बर्तन आग में पकाने के बाद ही शुद्ध होता है और उसमें दूध देने वाला पशु दूध देता है, उसी तरह इंसान भी अगर
उसके मन में उपदेश को ग्रहण करने की सच्ची इच्छा है और वह अपने दोष यानी कि मलिनता, भ्रम और अज्ञान दूर करता है, तो ही वह सच्चा भगवान का ज्ञान पा सकता है। जो लोग अपात्र हैं या जिसमें योग्यता नहीं है, उसमें गुरुदेव ने कहा उन्हें यज्ञ आदि अच्छे कर्म करके अपने पाप साफ करने चाहिए, ताकि वे इस असली ज्ञान के अधिकारी बन सके। एक साधक जो सच्चा जिज्ञासु या भक्त है को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठा। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जैसे दूध से घी निकालने के बाद जो छाछ बचती है उसमें ना दूध होता है ना पानी, वो सिर्फ बचा कुचा हिस्सा होता है। इसी तरह साधक को चाहिए कि वो शास्त्र से असली ज्ञान यानी कि सार को ही ले, बाकी फालतू बातें, अर्थहीन बातें या सिर्फ छाछ का त्याग कर दे। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि ऐसे गुरु ब्रह्मनिष्ठ यानी कि सच्चे ज्ञानी की शरण में जाओ, जो असली परम ज्ञान देते हैं। ऐसा गुरु क्या करेगा? तब प्रश्न उठा। तो गुरुदेव कहते हैं, वो तुम्हारे मन के मोह यानी कि जग की आकर्षण, भ्रम को तोड़ देगा। तब कहते हैं, कैसे तोड़ेगा? तो गुरुदेव कहते हैं, वो अपने ज्ञान रूपी तेज धार से उस मोह की जंजीर को काट देगा। ठीक जैसे गर्म लोहे पर पानी डालने पर पानी तुरंत उड़ जाता है, वैसे ही सच्चे ज्ञान से भ्रम का मोह मिट जाता है। दूसरा उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कहा, चमड़े की खाल में अगर छेद हो जाए तो पानी बाहर निकल जाता है। हमारा शरीर भी 9 इंद्रियों से बना है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुँह, गुदा, जनेंद्रिय। तो इसमें जो सांस आती जाती है वो भी शरीर से बाहर निकल ही रहती है। इसलिए सदगुरु से सही और सच्चे उपदेश, सीखी सिखाई बातें तुम्हारे मन के सारे असंभव उल्टे भावों को तोड़ देते हैं, जैसे घड़ा फूट जाता है। सच में सदगुरु के लक्षण बहुत सहज होते हैं, शांत स्वभाव, सरल हृदय आदि। अंत में गुरुदेव ने बताया, जैसे भगवान कृष्ण की अद्भुत शक्ति से ही सब चीज़ें सही रहती है, वैसे ही अगर घड़ा कच्चा है तो उसमें पानी कभी टिक नहीं सकता। मतलब जब तक इंसान का मन कमज़ोर या ज्ञान से खाली है, उसमें असली परमात्मा का अनुभव नहीं टिकता है। गुरु और साधना से मन मजबूत बनता है, ये कहा गया इस शब्दवाणी के प्रथम शब्द में, जिसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अगर इसमें कोई शब्द बोलने में या कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे आगे सुधार करेंगे, और क्षमा करें। धन्यवाद। आप इस श्रृंखला से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। हर रोज़ हफ्ते में 1 या 2 दिन हम ज़रूर शब्दवाणी के बारी बारी से एक एक शब्द को हम ऐसे ही सरल व्याख्या में परिभाषित करेंगे, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के द्वारा कहे गए शब्दवाणी में हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।